गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो में आपको डीडीटी के बारे में जानकारी दिया, सॉरी बीएससी के बारे में जानकारी दिया। आज की क्लास में आपको डीडीटी के बारे में जानकारी दे देंगे। डीडीटी है क्या बच्चों? बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट लॉजिक के माध्यम से मैं आपको ट्रिक के माध्यम से डीडीटी के बारे में बताऊंगा और इंटरेस्टेड टॉपिक है, आप इसको अच्छे से समझें, क्योंकि लिखी हुई भाषा, किताबी भाषा ज़्यादा समय तक अपने आपके माइंड में नहीं रहती है। समझी हुई भाषा यदि आपको समझा करके उसको माइंड में बैठा दिया जाए तो हमेशा के लिए वो बैठ जाता है। तो हम आइए ट्रिक के माध्यम से आपको डीडीटी के बारे में बताते हैं कि है क्या डीडीटी, डीडीटी का स्ट्रक्चर क्या है, इसका IUPAC नाम क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने के पहले आपसे उम्मीद करता हूँ यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है डीडीटी? डीडीटी का मतलब होता है, इसका अगर पूरा नाम पेपर में पूछा गया था, डीडीटी का पूरा नाम होगा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन। डी मतलब डाई क्लोरो, डी मतलब डाई फेनिल, मतलब 2 ठो क्लोरीन और 2 ठो फेनिल। ट्राइक्लोरो यानी 3 क्लोरीन और रहेंगे और क्या रहेगा? इथेन। इसको मैं हिंदी से लिख दिया, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन। चलिए, ये आपका नाम हो गया बच्चों, इनका सूत्र। अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इनका संरचना सूत्र, स्ट्रक्चरल फार्मूला। संरचना सूत्र कैसे संरचना सूत्र होगा? तो देखिए उन्होंने क्या बताया, डाइक्लोरो डाइफेनिल मतलब 2 ठो क्लोरीन और 2 ठो फेनिल समूह। चलिए देखते हैं कैसे। चलिए बेंजीन बनाने का तरीका क्या है बच्चों, ये देखिए कॉर्नर पॉइंट बनाने पड़ेंगे, अब फिर इसको ऐसे जोड़ देना है। एक आपका डाइफेनिल बेंजीन समूह ये हो गया, लेकिन यदि यहाँ पे कोई हाइड्रोजन समूह निकल जाता है तो वह बेंजीन नहीं रह जाएगा, अब यह बन गया क्लोरोबेंजीन। लेकिन अभी इसके आगे एक और प्रक्रिया होगी, सेम टू सेम यही कंडीशन बनेगा और इसके आगे भी क्या जोड़ देंगे? Cl जोड़ देंगे। क्या है बच्चों? 2 ठो क्लोरोबेंजीन है, लेकिन यदि हम यहाँ पे एक हाइड्रोजन को रिलीज करते हैं और हाइड्रोजन को रिलीज करने के बाद क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ पे CH सिंगल बॉन्ड C 1 2 3 Cl Cl Cl। अभी यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कार्बन की वैलेंसी क्या पूरी है? आप अच्छे से देख सकते हैं बच्चों, कार्बन की वैलेंसी देखिए पूरी है कि नहीं पूरी है। कार्बन में 1 2 3 और ये हाइड्रोजन क्या हुआ? पूरा। अब देखिए डाइक्लोरो मतलब 2 ठो क्लोरीन, डाइफेनिल मतलब 2 ठो फेनिल समूह, ट्राइक्लोरो मतलब 3 क्लोरीन 1 2 3 ट्राइक्लोरो इथेन। इथेन क्यों बोला? क्योंकि एक कार्बन यहाँ पे दो कार्बन हो गए। तो डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन, याद हो गया? अब आपको सूत्र रहिएगा, कभी भी नहीं भूलेगा। 2 क्लोरीन तो डाइक्लोरो, 2 फेनिल तो डाइफेनिल, डाइक्लोरो डाइफेनिल, 3 क्लोरीन तो ट्राइक्लोरो और 2 कार्बन को एथेन, तो 1 2 3। ठीक है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन। अब चलिए IUPAC नाम लिखिए। IUPAC नाम में क्या होता है? IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। 2,2-bis पैराक्लोरोफेनिल। 2,2-bis शब्द का उपयोग किया जाता है जब कोई बड़ा समूह को या और दोनों समान होते हैं उसके लिए 20 30 टेट्राकिस आदि का उपयोग किया जाता है, और ये आप 9 चैप्टर में पढ़ेंगे। तो क्या होगा? 2,2-bis पैरा क्लोरोफेनिल, 2,2-bis देख लीजिए, 2,2-bis पैरा क्लोरोफेनिल 1,1,1 ट्राइक्लोरोइथेन, 1,1,1 ट्राइक्लोरो इथेन। 2,2-bis टैप जरूर लगाना। 2,2-bis टी मतलब पैरा क्लोरोफेनिल, यानी क्या है?
2,2,20 का मतलब क्या हुआ, दूसरे कार्बन पर ही क्या जुड़ा है, एक फिनिल ग्रुप ये है, एक फिनिल ग्रुप आपका ये है, 2,2,20 हो गया। 2,2 क्यों बोला गया है, जिधर से क्रियात्मक हो पास में पड़े उधर से काउंटिंग होगी, तो आपको 2,2 का मतलब होगा 1 और नहीं, इसकी काउंटिंग कहाँ पे हो जाएगी, यहाँ पे 1 और 2। तो क्या हुआ 2,2,20। फिर क्या हुआ, पैरा क्लोरो मतलब पैरा पोजिशन पर, आर्थो मेटा पैरा, 2,2,20 पैरा क्लोरोफेनिल 1,1,1 का मतलब देखिए, एक बार 1 यहाँ पे जिस कार्बन पर अलग सेम टाइप का कोई भी एटम जुड़ा हो तो हम उसको क्या है, उस कार्बन को क्या करते हैं, बार बार इंगित करते हैं। IUPAC नाम में आपको मैं पढ़ाऊंगा। देखिए 1,1,1 3 क्लोरीन है तो 1,1,1 ट्राइक्लोरो एथेन। एक और है बच्चों 2,2-डाइफेनिल, सॉरी 2,2-डाई पैराक्लोरोफेनिल। 20 के स्थान पे डाई शब्द का यूज किया जाता है तो आप ये भी लिख सकते हैं 2,2-डाई पैराक्लोरोफेनिल 1,1,1 ट्राइक्लोरो ठीक। 2,2,20 के स्थान पर 2,2-डाई पैराक्लोरोफेनिल फिर क्या 1,1,1 ट्राइक्लोरो इथेन, यानी 2,2,20 पैराक्लोरोफेनिल 1,1,1 ट्राइक्लोरो इथेन है। इसके आधार पर आपका ये IUPAC नाम कंप्लीट होता है बच्चों, बन जाएगा। यहाँ पे आपको 3 नाम पता चल गया। 3 नाम कौन कौन से हैं, पहला DDT का पूरा नाम हो जाएगा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन। दूसरा नाम हो जाएगा DDT आपका फैम्बल संकेत है। देखिए दूसरा नाम IUPAC नाम को क्या बोलते हैं, देखिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये आपका IUPAC का पूरा नाम है। अब चलिए DDT का IUPAC नाम क्या होता है, ये पेपर में पूछा गया था, तो क्या होगा 2,2,20। 2,2 क्यों बोल रहा हूँ कि दूसरे कार्बन पर 2 फेनिल समूह जुड़े हुए हैं और पैरा पोजिशन पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, 2,2,20 पैरा क्लोरोफेनिल। फिर 1,1,1 एक ही कार्बन पर सेम प्रकार के एटम अगर जुड़े रहते हैं तो उसको कई बार यानी जितनी बार जुड़े होते उतनी बार इंगित करते हैं, यानी उसका ट्राइक मतलब बोला जाता है। तो 1,1,1 ट्राइक्लोरो इथेन। एक बार और कह सकते हैं 2,2-डाई पैराक्लोरोफेनिल, यानी 2,2-डाई पैराक्लोरोफेनिल 1,1,1 ट्राइक्लोरो इथेन। तो ये आपका कंप्लीट हुआ बच्चों। अब चलिए थोड़ी सी इसके बारे में बात करते हैं। डिस्कवरी कौन किया था, इसकी खोज किसने किया था, तो इसको चलो थोड़ा पढ़ते हैं क्या है ये। ठीक बच्चों, बन जाएगा, कोई भी बताएं। 2,2,20 पैराक्लोरोफेनिल बताइए, कोई भी कमेंट कीजिए। IUPAC नाम कोई कमेंट करें, और यदि आप नहीं करेंगे तो मैं इसको मिटाऊंगा। ठीक, चलिए डिस्कवरी आविष्कारक, किसने किया आविष्कार, तो लिख लीजिए बच्चों, याद रखिएगा सर्वप्रथम जोडलर ने। सर्वप्रथम जोडलर ने सन 1874 में बनाया। सन 1874 में बनाया। कीटनाशी के रूप में इसका उपयोग सर्वप्रथम जर्मन में द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1942 में हुआ था। क्या कहा इन्होंने कि कीटनाशी के रूप में इसका उपयोग सर्वप्रथम कीटनाशी के रूप में इसका प्रयोग कीटनाशी के रूप में इसका प्रयोग
सर्वप्रथम क्या हुआ था? जर्मनी में द्वितीय विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1942 में। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1942 में 1942 में हुआ। बन जाएगा। यानी आविष्कार किसने किया? सर्वप्रथम जोडलर ने सन 1874 में बनाया। क्या बनाया? कीटनाशी के रूप में इसका प्रयोग सर्वप्रथम जर्मनी में द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1942 में क्या हुआ बच्चों? हुआ। ठीक है, तो आप थोड़ा इसको याद रखिएगा। किसने बनाया? जोडलर ने बनाया। कब बनाया? 1874 में। फिर कहा किसके रूप में? कीटनाशी के रूप में। किसने? कहाँ पे? जर्मनी में द्वितीय विश्व युद्ध के समय ऐसा इसका उपयोग किया गया था और कीटनाशी के रूप में इसका उपयोग किया था। अब चलते हैं बच्चों, निर्माण विधि पढ़ लेते हैं। निर्माण विधि कैसी होगी? निर्माण विधि। निर्माण विधि में क्या होगा? निर्माण विधि में क्या किया जाएगा कि इसका संश्लेषण 1 मोल क्लोरल तथा मोनोक्लोरोबेंजीन का 5:4 की उपस्थिति में संघनन करके किया जाता है। तो लिखिए, इसका संश्लेषण 1 मोल क्लोरल, इसका संश्लेषण 1 मोल क्लोरल। क्लोरल का सूत्र कौन रहेगा? CCl3CHO। इसका संश्लेषण 1 मोल क्लोरल तथा और क्या यूज करेंगे? क्लोरल का उपयोग करने के बाद 2 मोल मोनोक्लोरोबेंजीन, 2 मोल मोनोक्लोरोबेंजीन का किसकी उपस्थिति में? सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में का सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कंडेंसेशन द्वारा यानी संघनन द्वारा बनाया जाता है। यानी 1 मोल क्लोरल और 2 मोल मोनोक्लोरोबेंजीन। 1 मोल क्लोरल का मतलब क्या होगा? CCl3CHO। ठीक है, और 2 मोल क्या बताया उन्होंने? मोनोक्लोरोबेंजीन की सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करके यानी संघनन करके बनाया जाता है, यानी संघनन द्वारा बनाया जाता है। तो बन जाएगा बच्चों। चलिए, आप इसको तो मान लीजिए याद किए होंगे, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा। अब मैं इसको आविष्कार को तो बता देता हूं, क्योंकि आविष्कार किसने किया था? जोडलर ने किया था। कब किया था? 1874 में, यानी 1874 में इसका उपयोग किया गया था। कब किया गया था? और गाहे के लिए, यानी जर्मनी में जब द्वितीय विश्व युद्ध उपयोग हो रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध के समय यह सीधे इसका उपयोग किया गया था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1942 में। चलिए, इसका संश्लेषण कैसे करेंगे? रासायनिक अभिक्रिया तो पता है बच्चों। देखिए, मोनोक्लोरोबेंजीन का मतलब क्या होगा? क्लोरल का मतलब क्या होता है? ये आपका क्या हुआ? क्लोरोबेंजीन। एक ये हुआ, दूसरा क्लोरोबेंजीन ये है। ये क्या नाम है इसका? क्लोरोबेंजीन। अब आपको क्या बताया? यहाँ पे बच्चों याद रखिएगा,
एच तो सभी जगह है, लेकिन इन एच को गायब करना, इस कारण से 2 एच आप देख रहे हैं। अब क्या होगा, क्लोरल का सूत्र क्या होता है, CCl3CHO। यदि मैं इसको उल्टा कर दूं तो क्या हो जाएगा, OCH हो जाएगा ना बच्चों, समझिएगा। OCH उल्टा करते हैं तो OCH CCl3, या क्या लिखा हुआ है, या मतलब कहना चाहिए, याद रखना, CCl3CHO को हमने क्या किया, OCH CCl3 कर दिया, हमने क्या किया, फिर उल्टा कर दिया। तो आप याद रखिएगा बच्चों, इसको हम ना लिखकर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे OCH CCl3, याद रखिए। देखिए ये CHO है और CCl3CHO है, CCl3CHO, इसका नाम क्या है, क्लोरल। लेकिन इस क्लोरल को हम यहाँ पे दर्पण रख दें तो क्या हो जाएगा, सीधे ये पलट हो जाएगा, तो क्या होगा, OCH CCl3 हो जाएगा। इसका भी नाम क्लोरल है, इसका भी नाम क्लोरल है, सिर्फ आपको क्या किया गया है, यहाँ पे उठा करके वहां बैठा दिया गया है, उस वाले को यहाँ पे। आया समझ में, बहुत आसान हो जाएगा। देखिए कैसे आसान, इसको हमने क्या किया, यहाँ पे पानी को मैं पी लूंगा, पानी बना है ना, HH और O, HH मतलब H2O मिल करके क्या बना दिया, पानी, वाटर मॉलिक्यूल मैंने क्या किया, ग्रहण कर लिया, बचा क्या, ये देखिए किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में, काहे की, सांद्र में, कंसंट्रेट है, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है तो बन जाता है बच्चों। देखिए कैसे बना, कितना आसान है। अब आपके लिए बहुत क्या भारी है ये, कैसे बनेगा, कैसे समझ में आएगा। और देखिए मैंने क्या किया, तुरंत वहां पे पानी को गायब कर दिया और यहाँ पे CH बचा है और यहाँ पे C बचा है। चाहे तो आप Cl को क्या करें, एक साथ लिख दीजिए और चाहे तो अलग अलग कर दीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों। और क्या बना है, पानी, यानी क्या है, H2O है, वाटर मॉलिक्यूल अलग हो गया। इसी को बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, DDT, यानी डाइक्लोरोराइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन बन गया बच्चों। आप समझ में आ गया, जिसको पूछना हो पूछ सकता है। इसका नाम है मोनोक्लोरोबेंजीन, मोनोक्लोरोबेंजीन, इसका नाम क्या है बच्चों, क्लोरल। तो अब तो बन जाएगा ना। यदि मैं आपसे पूछूं DDT के बारे में तो बता लेंगे कैसे होगा, बहुत आसान है। पुनः आपको कराता हूँ 1 मिनट के अंदर। देखिए ये है Cl, ये है Cl, ये आपस में ऐसे जाकर जुड़ता है और ये आपका बेंजीन बना दिया ऐसे करके, ये आपका बेंजीन बना दिया, ठीक है। यहाँ पे भी अच्छा है, यहाँ पे अच्छा, इसको बोलते हैं मोनोक्लोरोबेंजीन। OCHCCl3, यहाँ से ये गायब हो जाएगा तो बना क्या है बच्चों, ये देख लीजिए कितना आसान है। आप लोगों को लगता है कि बहुत कठिन है, कठिन क्यों कठिन है, देखिए करना क्या है, फिर से यहाँ पे हाइड्रोजन को मैंने गायब किया, अब CHCCl3 लगा दिया, CHC, क्योंकि ये देखिए C है, अब C के ऊपर Cl3 जुड़ा हुआ, ठीक है, याद रखना, यानी CHCCl3। अब इसको हम क्या बोलेंगे 1, इसको बोलेंगे 2, क्या बोला इसको 2 2 20 पैराक्लोरोफेनिल 1 1 1, 3 है 1 ना, 1 1 1 ट्राइक्लोरो इथेन, और ये आपका DDT क्या हुआ, बन जाएगा बच्चों। इसी को बोलते हैं DDT। DDT मैंने आपको दोबारा रिवाइज भी करा दिया, तो देखिए आपका DDT बना है। इसको भी बहुत आसान तरीके से मैंने इसको समझा दिया, सिर्फ आपको समझना है और समझ करके यदि आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमेशा के लिए आपसे बनेगा बच्चों। तो हमारा ये DDT था। अब थोड़ा इसके क्या पढ़ लेते हैं, उपयोग पढ़ लेते हैं। तो चलिए इसको हम यहाँ पे इरेज कर देते हैं और इसको हम पढ़ते उपयोग, बन जाएगा। जिसको भी कमेंट करना हो कमेंट कर सकता है। यदि आप कमेंट करेंगे तो आपके क्वेश्चन का जवाब मिलेगा, यदि आप कमेंट ही नहीं करेंगे तो क्वेश्चन का जवाब कैसे मिलेगा। यूज, उपयोग, क्या है उपयोग में बच्चों,
यह एक शक्तिशाली कीटनाशी, यह एक शक्तिशाली कीटनाशी, माइटनाशी पदार्थ है। कैसा है? शक्तिशाली है, कीटनाशी और माइटनाशी पदार्थ होता है। इसका प्रमुख उपयोग मलेरिया फैलाने वाले, इसका प्रमुख उपयोग मलेरिया फैलाने वाले, इसका प्रमुख उपयोग मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों को नष्ट करने में किया जाता है। ठीक है, इसका प्रमुख उपयोग मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों को नष्ट करने में होता है। मलेरिया फैलाने वाले, इसका प्रमुख उपयोग मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों को नष्ट करने में होता है। ठीक है बच्चों, बन जाएगा। और देख सकते हैं, यह स्थायी होता है, वातावरण में बहुत समय तक उपस्थित रहकर प्रदूषण उत्पन्न करता है। यह स्थायी होता है, होता नहीं है, रहता है। और वातावरण में रहकर क्या कर देता है? वातावरण में रह करके, वातावरण में रहकर बहुत समय तक उपस्थित रहकर, यानी प्रदूषण उत्पन्न करता है। वातावरण में रहकर या वातावरण में बहुत समय तक, बहुत समय तक रहकर प्रदूषण उत्पन्न करता है। प्रदूषण उत्पन्न ठीक बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट। और अच्छा, मनुष्यों, पक्षियों, मछलियों की कुछ प्रजातियों पर इसका विषैला प्रभाव पड़ता है। याद रखिएगा, मनुष्यों, पक्षियों और किस पर? मनुष्यों, पक्षियों और मछलियों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है बच्चों, या इस पर इसका विषैला प्रभाव पड़ता है। कुछ प्रजाति पर, मछलियों पर इसका विषैला प्रभाव पड़ता है। बच्चों, ये डीडीटी समझ में आ गया क्या? डाइक्लोरो, डाइफेनिल, ट्राइक्लोरोइथेन, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट। निर्माण विधि इसमें क्या क्या बताएगा, पेपर में कैसे पूछा जाएगा, इसका पूरा नाम, दूसरा IUPAC नाम, तीसरा निर्माण विधि, चौथा उपयोग। 4 पॉइंट इसमें होते हैं। इन चारों पॉइंट के बारे में आप अच्छे से पढ़िए। निर्माण विधि में मैं आपको बताया हूँ, 1 मोल क्लोरल और 2 मोल मोनोक्लोरोबेंजीन। ये क्लोरल है, यही है 1 मोल। 1 मोल क्या है बच्चों?
लिखना है बच्चों तो आप लिख सकते हैं 1 मोल। इसको क्या लिखेंगे 2 मोल। 1 मोल क्लोरल और 2 मोल मोनोक्लोरोबेंजीन को आपस में H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराया तो बन गया DDT। DDT का नाम क्या है डाइक्लोरो डाइफेनिल 1 2 3 ट्राइक्लोरो इथेन। आप इसको नामांकित कर सकते हैं 1 2 2 20 क्यों बोला था क्योंकि दूसरे कार्बन पर ही क्या जुड़ा है एक फेनिल ये है एक फेनिल ये है और जो जब 2 फेनिल बड़े होते हैं तो उनका उपयोग क्या है 20 शब्द का उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका है DDT बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। लगभग इंपॉर्टेंट रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे कंप्लीट की गई है। इसके बाद हम आपको कुछ रासायनिक अभिक्रिया लेकर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तो यह मेरा वीडियो कैसा लगा बच्चों कमेंट कीजिए, क्योंकि DDT है केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन को आप अपने ढंग से समझो, क्योंकि किताबी भाषा का उपयोग नहीं करना है। यदि आपको फार्मूला पता रहेगा तो उसको अपने ढंग से समझ करके और उसका जवाब देना अनिवार्य है, क्योंकि लिखी हुई भाषा हमेशा के लिए नहीं याद रहती, देखी हुई भाषा नहीं, क्योंकि अपने माइंड की भाषा लगाई हुई है, अपने समझ के उपयोग किया गया है। तो निश्चित रूप से क्या होगा आपके माइंड में भी हमेशा के लिए बना रहता है। ये माइंड में भी 3 पार्ट होते हैं चेतन अचेतन और अर्धचेतन। तो ये कंडीशन होती है, इन कंडीशनों का आप उपयोग करेंगे निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया तो 100% बनेगा बच्चों। तो आपकी उम्मीद करता हूं आप वीडियो को अच्छे से देखें और पूरा पढ़ें। थोड़ा सा वीडियो देखने पर पूरा आपको आंसर नहीं मिल पाएगा। यदि आपको केमिकल रिएक्शन चाहिए तो आप पूरा पढ़ें और कमेंट करेंगे और आपको और बेहतर से बेहतर आपको केमिकल रिएक्शन में आपको दूंगा। ओके, गुड डे।